Terms of trade of a nation are defined as the ratio of price of its export commodity to the price of its import commodity। तो ये जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बताया गया, उसका फार्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फार्मूला इज गिवन बाई जो है हमारा तौसीक है, ठीक। ये जो है तौसीक ने दिया था, इसका फार्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी एम मल्टीप्लाइड बाई 100। फार्मूलाज ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड आल्सो गिवन बाई तौसीक। ये फार्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड फार्मूला होता है हमारा प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइसेज ऑफ इंपोर्ट। Concept of single and double factorial terms of trade is given by Jacob Weiner। और सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला होता है प्राइसेज ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल जो है हमारा सिंगल फैक्टोरियल जो है एक्सपोर्ट, या बोल सकते हैं फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइसेज ऑफ इंपोर्ट। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला होता है प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइसेज ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट, यानी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट। मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाई हेक्सर ओलिन। हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो है हमारा फुल रिवीजन है हमारा जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। ये जो आपको 20 to 25 मिनट्स की ये वीडियो है जिसमें आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक का फुल रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। आल्सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, क्योंकि और इसके अलावा आप जो इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर हैं आपके, चाहे पीजी हो, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपीएचईएससी हो, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, सारे के सारे जो है इसमें पूछे जाते हैं। और आप जो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। और अगर आपको फिर इसके बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, आपके काम का है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। फर्स्ट यूनिट, मर्केंटलिस्ट एज्यूम दैट ट्रेड वाज अ जीरो सम गेम। मर्केंटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे जो है जीरो सम गेम को मानते हैं कि ट्रेड वाज अ जीरो सम गेम, ठीक। इसको और जीरो सम गेम को जो है एडम स्मिथ भी मानते हैं। और मर्केंटलिस्ट फोकस ऑन एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि वो इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को जो ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ इनफ्लो हो। और वो गोल्ड और जो है सिल्वर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप कलेक्ट करना चाहते हैं, आर्म फोर्स को जो है ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बिलीव दैट ऑल नेशन वुड गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड से वो जो गेन कर सकते हैं। देयर इज़ नो गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, या बोल सकते हैं लेजर फेयर पॉलिसी, ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इज रिटन बाय रिकार्डो इन 1817। आपको इसमें से हर एक पॉइंट मोस्ट आईएमपी कोई छोड़ने लायक नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को ओवरकम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। और एक है जो हमारा आपको जो है पूछा जाता है सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक। ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है जो कि डेविड रिकार्डो ने दिया है। सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसको दिया है हमारा कार्ल मार्क्स ने, ठीक। सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर कार्ल मार्क्स, और कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू गिवन बाय डेविड रिकार्डो। Opportunity cost theory is given by Haberler in 1936 to explain comparative advantage theory, ठीक। तो द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज में जैसे कि रिकार्डो ने कहा था कि दोनों कंट्री जो है कि जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे और जिसको नहीं होगा उसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर दोनों में उसको सेम, दोनों कंट्री को सेम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो क्या होगा। तो इसको ओवरकम किया था हमारा जो है हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ने जो है ओवरकम किया था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम जो है पीपीसी के थ्रू देखते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। इज अ कर्व दैट शोज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटी दैट अ नेशन कैन प्रोड्यूस बाय यूटिलाइज ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज विद द बेस्ट
टेक्नोलॉजी अवेलेबल इज। और पीपीसी में हमारा जो स्ट्रेट लाइन भी होता है, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। इसमें जो है हमारा अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है इस तरह से स्टेबल आएगी, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। पीपीसी कैन बी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, कॉनकेव टू डिक्रीजिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। द स्लोप ऑफ पीपीसी इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, यानी कि ये प्रोडक्शन से है, एक यूनिट ऑफ एक्स को जो है कि हम कितना, मतलब एक यूनिट ऑफ वाई को जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्स की कितने यूनिट को जो है सेक्रीफाइस करते हैं, ये हमारा बताता है एमआरटी। एमआरटी ऑफ एक्स फॉर वाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाई दैट अ नेशन मस्ट गिव अप टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। या तो आपको अगर वाई की एडिशनल यूनिट ऑफ जो है प्रोड्यूस करनी है तो हमारा जो गिव अप करते हैं एक्स की, या हमें एक्स की जो है ईच एडिशनल यूनिट ऑफ जो प्रोड्यूस करने के लिए वाई को कितना गिव अप करते हैं। ठीक, एन आइसोक्वांट इज अ कर्व। आइसोक्वांट और पीपीसी में डिफरेंस है। आइसोक्वांट इज अ कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट अ फर्म कैन यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। ये जो है हमारा, जिस तरह से आपका समझ लीजिए आइसोकास्ट लाइन इस तरह है, जैसे बजट लाइन और इंडिफरेंस, उसी तरह ये आइसोकास्ट है। और आइसोक्वांट की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है हमारे जो है इंडिफरेंस कर्व से मिलती है। दे आर नेगेटिवली स्लोप्ड कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड डू नॉट क्रॉस, एंड हायर आइसोक्वांट गिव द हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट। द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, MRTS for labor for capital in production, MRTS, and measure the how much capital the firm can give up by increasing L by 1 unit of the same isoquant MPL by MPK, और यहाँ पे L by K लिखा जाएगा। ठीक, MRTS स्लोप जो है वो डिमिनिशनिंग होता है इस तरह से। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कर जो दिया गया था उसे जो है मार्शल और एजवर्ट्स ने दिया था, और इसको समटाइम जो है बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी इज गिवन बाय J.S. Mill। द ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन shows how much of its import commodity the nation for it willing to supply various amount of its export। यानी कि अगर वो इस कमोडिटी का जो है इंपोर्ट करने को तैयार, तो कितने में जो है वो इसका जो एक्सपोर्ट करेगा तो कितने में वो इंपोर्ट करेगा, और या तो ये ऐसे होगा या तो ये ऐसे होगा। तो जो दोनों अपना म्यूचुअल जो है कि अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज पे ही बताया। मोस्ट IMP है, मैच द फॉलोइंग पूछता है आपका, UGC नेट हो चाहे PGT हो चाहे KVS की PGT हो, मोस्ट IMP टॉपिक है, पूछता है फार्मूला कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई PM मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हमारा जो है कमोडिटी वाला है। उसके बाद जो सिंगल फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, ये पूछता है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं हेक्सर-ओलिन सैमुअल्सन थ्योरम, इज गिवन बाय सैमुअल्सन। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में क्या होता है कि जब दो कंट्री जो है कि डिफरेंट अबंडेंट से होती है, एक के प्राइसेज चीपर होते हैं, एक के प्राइसेज हायर होते हैं, जो स्कार्स होता है उसके हायर होते हैं। तो जब दोनों ट्रेड में जाते हैं और फ्री ट्रेड होता है, तो दोनों के जो है प्राइसेज जो है धीरे धीरे पहले रिड्यूस होते हैं, और फिर दोनों के प्राइसेज जो है फैक्टर्स के जो है सेम हो जाते हैं। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या है? लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो है एचओ को अपोज करता है। एचओ ये बोलते हैं कि जो कंट्री जिसमें अबंडेंट फैक्टर होते हैं उसी को जो है वो एक्सपोर्ट करती है, स्कार्स को जो है वो इंपोर्ट करती है। लेकिन यूएसए जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो कैपिटल को जो है इंपोर्ट करती है और लेबर इंटेंसिव गुड को जो है एक्सपोर्ट करती है। ऐसा लियोन्टिफ ने अपने पेपर में प्रूफ किया। ठीक, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी इज गिवन बाय पोस्नर इन 1961, ये जो कि एचओ मॉडल को ही जो एक्सटेंशन है। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी इज गिवन बाय वर्नन, जो कि इसका ये जो है इम्प्रूवमेंट है। द रेबेंजिस्की थ्योरम postulate that a constant commodity prices and increase in the endowment of one factor will increase by greater proportion of the output। यानी कि हमारा जो है कमोडिटी के जो प्राइसेज है वो सेम है। अगर हम एक इंडोमेंट फैक्टर के जो है प्राइसेज को इंक्रीज करेंगे, फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, तो हमें जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट देगा। ठीक, और वो कमोडिटी जो है इंटेंसिव इन द फैक्टर हो जाएगी और विल रिड्यूस द आउटपुट ऑफ द अदर कमोडिटी, यानी जो दूसरी कमोडिटी है उसको जो है आउटपुट को रिड्यूस कर देगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ इज गिवन बाय जगदीश भगवती। अगर आपने जो है पूरी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि इसमें से हर एक टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट ही है। द एड वलोरम टैरिफ इज एक्सप्रेस एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी। ठीक, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ ही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें। द स्पेसिफिक टैरिफ इज एक्सप्रेस एज अ फिक्स सम फिजिकल यूनिट, यानी ये यूनिट पे हमारा लगाया जाता है और ये जो है हमारे जो है वैल्यू पे लगाया जाता है। ठीक, और कंपाउंड जो है दोनों का मिक्स होता है, एड वलोरम एंड स्पेसिफिक टेस्ट। इससे रिलेटेड जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ चुका है जो है हमारा यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभी आपके 2019 में। ठीक, फार्मूला द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टी माइनस ए आई टी आई 1/1 माइनस ए आई। जी हमारा द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर ऑफ द फाइनल कमोडिटी। टी हमारा है द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर ऑफ द फाइनल कमोडिटी। ए आई है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी इन द सेल्स ऑफ टैरिफ। टी आई है हमारा द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट। The Stop-Loss-Samuelson theorem postulates that an increase in the relative price of a commodity as a result of tariff raises the return or earning of the factor used intensively in the production of the commodity। ठीक, ये टैरिफ के केस में है कि जैसे कि हमारा टैरिफ इम्पोज करते हैं तो ये जो इससे मिलने वाले रिटर्न को, अर्निंग को, जो हमारा जो हम फैक्टर इंटेंसिवली जो यूज करते हैं यानी फैक्टर अबंडेंट होता है, उसमें हमारी अर्निंग जो है ज़्यादा होती है। और उसके अलावा मैंने भी एक स्टॉप-लॉस-सैमुएल्सन पे वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि जब हमारा ये लोग ट्रेड में जाते हैं तो जो अबंडेंट फैक्टर होता है उसको फ़ायदा होता है और उसका फैक्टर को हर्ट होता है। वो भी सही है, ये भी सही है। डंपिंग इज़ द सेल ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस अब्रॉड देन डोमेस्टिकली। डोमेस्टिक में हम जो है हायर प्राइस हो जाता है, फॉरेन में जो अब्रॉड ज़्यादा होता है। ये हमारे 3 टाइप है इसके, परसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग और जो है एक और है स्पॉडेट्रिक डंपिंग। ठीक, तो परसिस्टेंट डंपिंग जो है हमारा होता है, इसमें जो है हम जो है कि अपने डोमेस्टिक में जो है ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं और जो है बाहर की कंट्री में जो है कम रुपीज़ में बेचते हैं। ये हमारा जो है परसिस्टेंट डंपिंग हो गया, डंपिंग करने के लिए, मोनोपोली करने के लिए। ठीक, प्रीडेटरी क्या होता है कि हमें जब हमारे जो है फॉरेन के मार्केट को जब हमें कैप्चर करना होता है, ठीक, तो उसके लिए जब हम जो है अपने प्राइसेज को जो है अब्रॉड में लोअर डाउन करते हैं और जो है डोमेस्टिकली जो है हायर बेचते हैं, ये जो है हमारा मार्केट कैप्चर करने के लिए होता है। और ये हमारा जो है मोनोपोलिस्ट, जैसे कि डोमेस्टिकली मोनोपोलिस्ट होता है लेकिन वहाँ पे जो है वो अपने जो है डंपिंग के लिए करता है। और नेक्स्ट है हमारा स्पॉडेट्रिक, जो कि होता है जैसे कि हमारे यहाँ स्टॉक ज़्यादा हो गया तो उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए वो जो है अपने प्राइसेज लो करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1947। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन थ्योरी आर गिवन बाई जैकब वाइनर। ठीक, डिटोरिएशन इन द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, या आप बोल सकते हैं डिटोरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये होता है डेवलपिंग कंट्री के केस में। गिवन बाई, पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, प्रेबिस, सिंगर एंड म्यूडल। द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग नेशन टेंड टू डिटोरिएट ओवर टाइम। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज गिवन बाई गस्टव कैसल। द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी इज द केप्ट द सेम इन डिफरेंट मॉनेटरी सेंटर बाई आर्बिट्रेज। यानी कि आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि हमारा जब एक कंट्री में जहाँ की करेंसी जो है लोअर होती है, उसकी वैल्यू कम होती है और दूसरे जगह उसकी जो है प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से ले करके ख़रीद करके वहाँ से दूसरे कंपनी जहाँ कॉस्ट मतलब कि जहाँ प्राइसेस ज़्यादा है वहाँ बेचना, वो हमारा होता है आर्बिट्रेज। यानी कि ये 2 मार्केट में जो है ख़रीदना और बेचना होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद इन 2 बिजनेस डेज आफ्टर द डे द ट्रांजैक्शन इज स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज। यानी स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि विद इन 2 डेज के अंदर आप जो है ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, और फॉरवर्ड क्या होता है कि जैसे आपने जो आज जो है डील की, लेकिन उसकी जैसे कि कहते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज के जो है रिस्क से बचने के लिए बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आज जो है कि 3 महीने आपकी डील जो है पूरी होगी 3 महीने बाद, लेकिन उस डील की डेट और उसकी जो है रेट आपने आज ही डिसाइड कर ली और वो जो 3 महीने यानी फ्यूचर में पूरा हो रही है, तो वो हमारी जो फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट बोली जाएगी। ठीक, एन एग्रीमेंट टुडे टू बाई और सेल स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ
डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे, यानी आज हम उस पर डिसाइड करेंगे और हम जो है फ्यूचर के लिए वो बात करते हैं। द स्वैप रेट यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन अर्ली बेसिस, स्वैप रेट अर्ली बेसिस पे होता है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट इन द करेंसी स्वैप, यानी कि स्पॉट के टाइम पे आपने जो तुरंत जिस रेट पे जो है डिसाइड किया, ठीक, और फॉरवर्ड में जो रेट, यानी कि अगर सोच लीजिए जैसे कि आज आप 5 रुपीज़, एज्यूम दैट 5 रुपीज़ है और फ्यूचर में वो बढ़ करके 20 रुपीज़ हो गया, ठीक। तो ये हमारा जो है कि हमने तुरंत का तुरंत करके कंफर्म कर ली डील और जो है अपना पूरा किया, तो ये हमारा स्पॉट हो गया। और जब हमने आज डिसाइड करके फ्यूचर के लिए किया तो ये हमारा जो हो गया फॉरवर्ड, ठीक, यानी तो ये 5 हमारा स्पॉट, ये 20 हमारा फॉरवर्ड, इन दोनों के डिफरेंस को हम स्वैप बोलते हैं, ठीक, स्वैप रेट। फिर उसके बाद हो गया हमारा हेजिंग। हेजिंग रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, या बोल सकते हैं कवर टू अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और कवरिंग ऑफ एन ओपन पोजीशन इज कॉल्ड हेजिंग। स्पेकुलेशन इज द अपोजिंग ऑफ हेजिंग, यानी हम जो है कि इसमें हेजिंग में जो कवर करते हैं रिस्क को, यहाँ पे जो है हम स्पेकुलेट करते हैं। वेयर एज अ हेजर इज सिक्स टू कवर अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, या स्पेकुलेटर एक्सेप्ट, मतलब रिस्क को एक्सेप्ट करता है, एंड इवन सिक्स आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी कि वो जो है कि एक्सेप्ट करके कभी कभी उससे प्रॉफिट भी अर्न करता है, कभी उससे लॉस भी होता है, तो वो जो है तैयार रहता है उस चीज़ के लिए। जे कर्व इज रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू की, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। जैसे कि अभी आज हमारे $1 की वैल्यू, एज्यूम दैट आज एक्चुअली क्या है वो मत सोचिएगा, 70 रुपीज़, और हमारा जो है आज से अगर 10 दिन बाद $1 की जो है हो गई 80 रुपीज़, एजम्पशन है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी रुपीज़ की वैल्यू गिर गई, ठीक, क्योंकि फिलहाल $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, अब $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, तो ये हमारा डिवैल्यूएशन हो गया। और डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल कब होता है? जब हमारा ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या है, ये हमारा जो है इलास्टिसिटी अप्रोच है, और इसे दिया है हमारे मार्शल लर्नर ने इसे दिया है, और ये जो है हमारा डिवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जे कर हमारा जो है रिलेटेड है डिवैल्यूएशन से। फार्मूला ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज़ गिवन बाई, तो ये जो है 1/1 माइनस MPC होता है फार्मूला, प्लस MPM यानी मार्जिनल, और इसको हम बोल सकते हैं 1/MPS प्लस MPM, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, या MPI भी बोल सकते हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और MPS की जगह आप 1 माइनस MPC रख सकते हैं, ठीक। द अब्सॉर्प्शन अप्रोच इज गिवन बाय सिडनी अलेक्जेंडर, ओके। वर्ल्ड बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश इन 1945, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन 1960, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी वाज इस्टेब्लिश इन 1988, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1956, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1995। तो आज का ये इंटरनेशनल ट्रेड का वीडियो ख़त्म होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए हम जो है अलग से बनाएंगे पब्लिक फाइनेंस का, ठीक। आपको जो है वीडियो जो है PGT के जो 17-18 को पेपर है, उससे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट नोट से रिलेटेड जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपना 20 या 15 मिनट दे करके आप इस वीडियो को देखिए। आपके इस वीडियो में से कम 10 से 15 जो क्वेश्चन हैं हो ही जाने हैं ये आज के वीडियो से, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।